हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर n। यानी वो आपसे कह रहा है कि 6 की पावर n है, वो जब n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर रखो, यानी 6 की पावर 1 रखो तो वैल्यू आ रही है 6, 6 की पावर 2 रखो तो वैल्यू आ रही है 36, और 6 की पावर जब 3 रखो तो वैल्यू आएगी 216। तो याद रखना कि यूनिट में जब 0 आएगा तो वो होना चाहिए 10 की पावर n। ये तब आएगा जब यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर n हो, यानी 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n कहीं भी होगी तभी क्या बनेगा 0। लेकिन यहाँ उसने लिखा है 6 की पावर n, 6 की पावर n को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। उसके बाद में हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। 2 की पावर n तो यहाँ है लेकिन 5 की पावर n नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो कि 5 की पावर n नॉट बिलोंग्स टू 6 की पावर n नॉट बिलोंग्स टू, क्रॉस लगा देते हैं। सो 6 की पावर n, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आपको यही बताना था, वो आपसे ये पूछ रहा था क्वेश्चन के अंदर कि 6 की पावर n जो है वो एंड होगी क्या 0 से, यानी उसका कोई भी डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो लास्ट में 0 आएगा क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर n। 2 की पावर n तो यहाँ है 6 की पावर n में, लेकिन 5 की पावर n यहाँ नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, है ना। तो ये कंडीशन जब लग गई तो आप लिख सकते हो कि 0 इज नॉट ए डिजिट ऑफ ए 6 की पावर n।